नाजरीन आदाब अज का गुजरे शुमारा नाले के हाजिर है जमातली पानिया दे पेश है खबरों की तफसील। सेवा पखवाड़ा का एक हिस्सा का तौर पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर का लाल चौक में वाक़या क्लॉक टावर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जिंदगी ते सफर पर एक नुमाइश कियो। एक स्कूल वाले ते ले गए दुनिया का सबसे बासर लीडर में एक तोड़ी का थीम पर मबनी नुमाइश ने उनकी जिंदगी ते सदारत की अहम संघ मेला ना उजागर की हुआ है। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ते बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने मुश्तरका तौर पर इस तकरीब को अहतमाम किया, जिसमें अशोक कोल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कायद हिजब इख्तलाफ सुनील शर्मा ने बीजेपी कारकुना ते कायदीन का उज़म पर जोर दियो कि वे वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यूम पैदाइश ना सेवा पर्व का तौर पर मनाएगा तायो मेलो 2 अक्टूबर तोड़ी जारी रहेगो। पूरी देश में अनेकों जगह पे प्रोग्राम्स किए जिसमें हमारे वर्कर्स ने गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, जिनका कोई नहीं है उनके लिए ब्लड डोनेट करके नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्यार, नरेंद्र मोदी जी के प्रति हमदर्दी और समर्पण जताया। अगले दिन हमने हर ब्लॉक लेवल पे मेडिकल कैंप्स लगवाए। पिछले 2 दिन से आप देख रहे होंगे हम क्लीनलीनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, स्वच्छता का प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज एक एग्जीबिशन करके नरेंद्र मोदी जी के जीवन को बचपन से लेकर अभी तक दर्शाया गया है। इन सारे इवेंट्स का एकमात्र मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हो, नरेंद्र मोदी जी हो, वो इस ह्यूमनिटी के लिए, इस नेशन के लिए, इस मुल्क की सेवा के लिए 24 घंटे हर वक्त तत्पर हैं, अग्रसर। ये पखवाड़ा हमें 2 हफ्ते का होता है, 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक, और पूरे देश में ये इवेंट्स चलेंगे। इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 17 करोड़ मेंबर्स नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के अलावा भी आम नागरिक भाग ले रहा है, हिस्सा ले रहा है इन प्रोग्राम्स में। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा चलाया है। फोर्टनाइट सेवा का, फोर्टनाइट सर्विस का फोर्टनाइट चलाया है। इसमें हमने एक प्रोग्राम ये रखा है कि हमने एक प्रदर्शनी, एग्जिबिशन मोदी जी का लगाया है। मोदी जी के बचपन से लेकर आज तक इन 75 वर्षों का उनका जीवन भी हमने बताया है। और मोदी जी ने गुजरात में जब वो चीफ मिनिस्टर बने उस समय उन्होंने क्या काम किए, वहाँ कैसे बदलाव लाया, और 2014 से लेकर आज तक मोदी जी की स्कीम्स, उन स्कीम्स के बारे में बताया है। उन स्कीम्स में कितने लोगों को लाभ मिला है, कितने लोगों को फ़ायदा मिला है, ऐसा सारा मोदी जी का जीवन और मोदी जी के काम इस प्रदर्शनी में हैं। मैं सभी लोगों से, ये आज दिन तक रहेगी प्रदर्शनी, सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो आकर देखें मोदी जी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। मारूफ ते मशहूर अदाकार नाना पाटेकर ने निर्मला गजानन फाउंडेशन के नाल मिल गया हिंदुस्तानी फौज गए नाल मिल गया रजौरी ते पुंछ में ऑपरेशन संदूर ते मुतासरा 117 खानदाना ना 4.2 मिलियन रुपया की माली अमदाद फरम की है। रजौरी में एक तकरीब के दौरान फरम की गई अमदाद को मकसद सरहद पार ते होने वाले दुश्मनियां ते मुतासरा रिहायशियों की मदद करना है। योगदान फलाई मनसूबा में फौज के नाल फाउंडेशन की जारी शराकत की अक्कासी करे। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसकी पढ़ाई आखिर तक वो जितना पढ़ना चाहते हैं वो मैं करूँ, और मैं करूँगा मतलब वो कौन सी बड़ी बात कर रहा हूँ यार, ये हमको करना ही पड़ेगा। हमारे तो लोग हैं ना, और हमारे ही बुरा लग रहा था वो राशि उनके हाथ में, लेकिन क्या ऐसी नौबत आती है। ये देखो, हर बार के लिए सरकार पर निर्भर मत रहो। सरकार तो करती है जितना कर सकती है, लेकिन ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है। मैं फोर्स का आदमी हूँ,
मैंने 3 साल गुजारे हैं कारगिल के वक्त में। मैंने बुक बना ले लेना मुगलपुरा द्रास। तो फोर्स का आदमी कभी सिविलियन नहीं हो सकता ना, वो ऐसे आपत्ति आती है तो उसको वापस जाना पड़ता है। और मुझे ये करते हुए सुकून मिलता है। मेरी वजह अगर है, मैं किसी की मुस्कान की वजह बनता हूँ, इससे और क्या है जिंदगी में। और मालूम नहीं कल का क्या है, कब जाना है, जो करना है वो आज करो यार। एक्चुअली 45 लेकिन टोटल मिला के 48 है। वैली में 28 है और लेह लद्दाख में 7 है और बचे हुए अपने जम्मू में है। तो पैसे मिल जाते हैं भैया, पैसे की कमी नहीं होती। अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो पैसे की दिक्कत नहीं आती। बहुत CSR फंड से है, काफी संस्थाएं हैं, काफी लोग हैं जो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनको वो इत्मीनान होना चाहिए कि नहीं ये पैसे सही जगह जाएंगे, सही है, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपलाप नहीं होगा। जो नुकसान हुआ है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक भी फैमिली अगर लूँ ना कि उनका मैं नुकसान भर के दूँ, एक भी फैमिली, उतनी फैमिलीज नहीं है कि जितनी हमारी शहरों में जो है। एक फैमिली अगर मैं दत्तक लेता हूँ, गोद लेता हूँ तो आसान है, उतना तो करना होगा ना। उनका क्या गुनाह है कि वो बॉर्डर पे रहते हैं। उस शैली में आज मुझे जो मोमेंटो दिया है वो एक टुकड़ा है उसका वो लगा हुआ। अगर वो घुस जाए सब मतलब मौत तो वो कन्फर्म है, लेकिन ऐसी एक फैमिली अगर हम गोद लेते हैं तो हमारा प्रॉब्लम हल हो जाता है। मैं किसी ये वैसे तो मुझे युद्ध होता है तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ये हमारे बाधित होते हैं तो पहले ये लोग होते हैं जो सीमा के यहाँ, लेकिन वो जब मजबूरी है तो वो करना पड़ता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यूं पैदाइश की याद में सेवा पखवाड़ा का एक हिस्सा का तौर पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने उसका जम्मू कश्मीर का सदर की सदारत महाराजपुरा का कोटली शाह दलाल शिव मंदिर में सफाई मुहिम का कियो। ओबीसी मोर्चा का कारकुना ने सफाई मुहिम में बढ़ चढ़ गए चुलियो ता बीजेपी जम्मू का जिला सदर ब्रजेश्वर सिंह राणा खास तौर पर मौजूद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसी के संदर्भ में जैसे अलग अलग तरीके से सेवा कार्य चल रहे हैं, स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। आज यहाँ पर जो लक्की वर्मा जी हैं, इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर शाहदौला कोटली में शिव मंदिर है, वहाँ पे सफाई अभियान रखा गया था। हमारे जो रमेश जी हैं वो भी हमारे साथ हैं, और ब्रजेश कुमार जी जो सीनियर बीजेपी लीडर और जम्मू जिला के प्रभारी भी हैं, ये भी हमारे साथ रहे, पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हमारे साथ रहे, और भी यहाँ पे जितने स्थानीय नागरिक थे वो भी हमारे साथ रहे। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि मोदी जी ने बोला कि स्वच्छता अभियान एक ऐसा अभियान है जिससे कि अगर स्वच्छता ना भी हो तो भी एक तो मंदिरों में साफ सफाई रहती है, हॉस्पिटलों में साफ सफाई रहती है, स्कूलों में सफाई रहती है, और ये वो जगह है जहाँ पर पब्लिकली यहाँ पर लोगों का आना जाना भीड़ भाड़ बहुत रहती है। आपने देखा जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में एक सेवा पखवाड़ा मना रही है, और 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का जो पखवाड़ा है उसमें बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम हैं, और इसी में एक कार्यक्रम स्वच्छता का है। और आज स्वच्छता का कार्यक्रम हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष ब्रह्मजोत सती जी के नेतृत्व में जहाँ पे कोटली शाहदौला आरसपुरा में शिव मंदिर में बनाया गया, और अच्छे तरीके से यहाँ पे मंदिर की सफाई की गई। हमारे साथ हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष शिव कुमार बाली जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के अन्य सदस्य हमारे लक्की वर्मा जी और बाकी सारे, इन्होंने यहाँ पे आके सफाई की और एक मैसेज दिया है जो मोदी जी का आह्वान है कि स्वच्छ भारत, और स्वच्छ भारत को आह्वान देते हुए एक प्रेरणा लोगों के लिए, एक संदेश लोगों के लिए कि वो अपने आस पड़ोस को साफ रखें और देश को स्वच्छ बनाएं। तो इसी के तहत ये जो पखवाड़ा हमारा चल रहा है, और अनेक कार्यक्रम है। आज एक और अन्य कार्यक्रम ब्लड डोनेशन का भी है जो आरसपुरा में रहने वाला है, और आज इस ओबीसी मोर्चा को बधाई कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम का बीड़ा उठाया।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने अज एक मशतबा चीज ना नकारा बना दियो जिसकी सू एक चिट्टी बाल गई थी जेडी एक कंट्रोल धमाका के जरिए मामूल की निगरानी के दौरान डल झील का किनारा ते पाई गई। सिक्योरिटी जवानों ने फौरी तौर पर इलाका नाकेरामा ले लियो ताजे मकामी लोगों ते सियाह की हिफाजत ना यकीनी बनाई जा सके। इससे पहला के बम स्क्वाड उस में धमाका कर सके पुलिस ने इस चीज की तफ्तीश शुरू कर दी है। यहाँ पर आपको बता दें कि सवेरे वहाँ पर एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट मिला और साथ ही साथ आपको बता दें कि डल लेक के पासपोर्ट ऑफिस के ऑपोजिट जो है ये सस्पिशियस ऑब्जेक्ट मिला। उसके बाद ही पूरे एरिया को कॉर्डन लगाया गया, वेहिकुलर मूवमेंट बंद की गई, लोकल्स को वहाँ से हटा दिया गया और साथ ही साथ जो है पुलिस और साथ ही साथ BDS वहाँ पर पहुंचे और उस सस्पिशियस ऑब्जेक्ट को है डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। आपको बता दें उस सस्पिशियस ऑब्जेक्ट को जो है पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ किया गया और फिलहाल के लिए ये भी आपको बता दें फिलहाल बताया जा रहा है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इस ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि व्हाइट बॉल जो है ये वहाँ पर थी और उसको उसी वक्त जो है BDS बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ किया गया। उतनी देर में जो है वेहिकुलर मूवमेंट भी डल लेक की तरफ से बंद रखी गई और तमाम लोकल्स को भी वहाँ से जो है आमदोरफ्त जो है उनकी फिलहाल के लिए बंद रखी गई थी। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस की जानिब से इस वक्त बताया जा रहा है कि वहाँ पर अभी जो है पुरअमन तरीके पे जो है वेहिकुलर मूवमेंट भी चल रही है, लोकल्स को की भी आमदोरफ्त जो है इस वक्त जारी है क्योंकि अब सिचुएशन जो है फिलहाल के लिए अंडर कंट्रोल है। डोडा उदयपुर ते किश्तवाड़ का सरहदी इलाका में 5 त्याड़ा के अंदर लगातार 3 इनकाउंटर के बाद डोडा में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 19 सितंबर ने ऑपरेशन के दौरान एक स्पाई शहीद ते दहशतगर्द फरार हो गया था। हकाम ने रिहायशियों पर जोर दिया कि वे होशियार रहें ते सर्च ऑपरेशन के दौरान अपने आगे पीछे किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला दें। कश्मीर के अलग अलग जिलों में 3 बार सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हो चुकी है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जिला डोडा में भी इस समय सुरक्षा बलों द्वारा कड़ी निगरानी या फिर गश्त कहें देखने को मिल रही है। नाकों पर कड़ी निगरानी देखने को मिल रही है और वहीं बात करें अलग अलग ऐसे जो स्थान है जो इम्पोर्टेंट है वहां पर भी सेना और पुलिस द्वारा गश्ती दल गश्त लगाए हुआ है, ऐसी जानकारी हम तक प्राप्त हुई है। फिलहाल आपको बता दूं कि 19 सितंबर 2025 की तारीख को जिला डोडा और जिला उधमपुर के बॉर्डर सिवधार इलाके में एक इनकाउंटर हुआ था और इस इनकाउंटर में सेना का एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ था। इसी दिन 19 सितंबर को किश्तवाड़ में भी एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें सेना और सुरक्षा बलों के बीच में एक मुठभेड़ हुई थी। हालांकि इसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले थे। बीते कल यानी 21 सितंबर को एक बार फिर से तीसरी बार बीते 5 दिनों में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। हालांकि यहां पर आतंकवादी इस समय एक बार फिर से लगता है कि भाग निकले हैं, पर सुरक्षा बल उनके पीछे सुरक्षा बल जो है वहां पर सर्च अभियान अभी भी चलाई हुई है। फिलहाल आपको बता दूं कि इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जिला डोडा में कड़ी नाकेबंदी देखने को मिल रही है, जो भी नाका स्पॉट्स हैं। तो ये थी टेक वन पर लेटेस्ट अपडेट। जुड़ रहे हैं टेक वन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद। हंदवाड़ा में ट्रेड फेडरेशन का साबका रहनुमा ने मकामी महाश्वर मनफी असरात को हवालो देता वहां राजवार ते जामा कदीम बस स्टैंड की मुंतकली का हुक्म न मनसूख करने की अपील की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबका जनरल सेक्रेटरी शेख शहजाद ते तारिक बांडे ने तहसीलदार जेशान खान पर जोर दियो कि वे फैसला पर नजरसानी करें। उन्होंने नाकस शहरी बुनियादी ढांचा पर भी तशवीश गुजार की जिसमें पानी की नाकाफी फरहमी भी शामिल है। कायदीन ने उम्मीद जाहिर की है कि मकामी MLA स्ट्रीट लाइटिंग ते बाजार की हालत जैसा अहम मसाइल पर तवज्जो देगा। वाजरे जे उन्होंने ट्रेड फेडरेशन की नमी सदारत पर जोर दियो कि वे कारोबारी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ वास्ते सख्त इक़दाम करें।
हमारे हंदवाड़ा तहसीलदार साहब है, उन्होंने यहाँ पे एक ऑर्डर इजरा किया था, वो ये कि उन्होंने कहा था कि राजवार अड्डे में या जो हमारा हंदवाड़ा साउथ है वहाँ पे जो गाड़ियाँ उन्होंने जो मिनी स्टैंड्स है, जहाँ पे आपको पता है कि जो सजाद साहब की रेजिडेंस है वहाँ पे एक मिनी स्टैंड है गाड़ियों का, उन्होंने कहा था कि हम उनको ब्लैक लिस्ट करेंगे और वहाँ पे उनको जो नया बस स्टैंड है वहाँ उनको वहाँ ले जाएंगे। उस जिम्मे में मेरी एक मोतबाना गुजारिश रहेगी तहसीलदार साहब से कि हम तहसीलदार साहब आप देख लीजिए, मैं तहसीलदार साहब से मुखातिब हूँ, आप देख लीजिए कि चाहे वो 2019 हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कोविड हो, आप देख सकते हो, आपको पता है कि एक ताजर कितना बैडली हिट हुआ है हमेशा। अगर आप हमारी आज की तिजारत की बात करोगे, हमारी तिजारत अगर हम 100% पे थे, आज हम करीबन 15% पे हम पहुंच चुके हैं। मैं खुदा रहा, मैं हाथ जोड़ के तहसीलदार साहब से और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरे हंदवाड़ा कम्युनिटी ट्रेडर्स कम्युनिटी की तरफ से मैं उनको मोतबाना गुजारिश कर देता हूं कि आपने जो इनिशिएटिव ऑर्डर किया है, आप प्लीज इसको रिवोक कर लीजिए, क्योंकि इससे न कि सिर्फ हमारी फैमिली पे जो हम लोग हैं, हमारे पीछे हमारी फैमिली भी है, न सिर्फ हम पे बल्कि हमारी फैमिली भी इससे मुतासर होगी। जब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम अपने घर को कैसे चला पाएंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज है यहाँ पे, जैसे पीएचई को लेके है, क्योंकि मैंने कहा ना आज इलेक्शन को करीबन मुझे लगता है 6 महीने हो गए, लेकिन आज हमने मुनासिब समझा कि हम आप लोगों से बात करें, अपने लोगों से बात करें। पीएचई के एतबार से अगर हम बात करेंगे, पहले यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम कोई यहाँ पार्लर ट्रेड यहाँ पे खड़ा नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर ट्रेडर्स फेडरेशन कोई अच्छा काम करती है, हम शाना बशाना उनके साथ है, लेकिन जहां पे हमें लगेगा कि किसी जगह वो हमारे हुकूक की पवाली कर रहे हैं, तो वहां पे हम अपनी आवाज उठाएंगे। ये अपोजिशन जो ग्रुप है वो आवाज उठाएगी, और उन लोगों के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं जिनकी कोई सुनता नहीं है। हिंदुस्तानी फौज का तालीमी आरार ने फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का तावन ते बारामूला का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में पहली बार इंटर ग्रुप स्पोर्ट्स मेला को एहतमाम कियो। 100 से ज्यादा तलबात ने दौड़, साइकिलिंग, टेबल टेनिस, बोरी रेस ते म्यूजिक चेस जैसा इवेंट्स में हिस्सा लियो। डिप्टी कमिश्नर बारामूला महंगा शेरपा मेहमान खसूसी का तौर पर मौजूद था। उन्होंने मुसाबकती जज्बा, शमूलियत, सेहतमंद शिरकत न फरोग देने का अकदाम की तारीफ की। SSP बारामूला ते जिला इंतजामिया ने इस तकरीब वास्ते जरूरी तावन फरम कियो। जिन्होंने आज ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किया, तो पहले ही मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने खुद तो रेस में हिस्सा नहीं लिया था। तो पहले सुबह 7 बजे एक तो साइकिलिंग का ये था और दूसरा रेसिंग में था, तो वो प्रोग्राम भी हुआ। और उसके बाद जो आज एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर ये इक़दाम उठाया है कि यहाँ पर आज ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है, उसके लिए हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम्स इन छोटे इंस्टीट्यूट में नहीं होते हैं। ये प्रोग्राम्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाइक इंडोर स्टेडियम और यहाँ जो जवाजपुर में स्टेडियम है वहाँ पर होते हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम बारामूला में यहाँ ओल्ड टाउन में इस छोटे से इंस्टीट्यूट में ऐसे बड़े प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया है। तो पहले ही मैं इन सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। हमारे पास जो भी आज यहाँ पर डिग्निटरीज आए हैं, चाहे डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं या कुछ और चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स वगैरह जो भी आए हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया करते हैं कि वो इस प्रोग्राम में आए, उन्होंने इस प्रोग्राम की शान और बढ़ाई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुलशन ग्राउंड में इकनॉमिक ऑफेंस विंग क्राइम ब्रांच जम्मू का जेर एहतमाम नवा फौजीदारी कानून वर 3 रोजा नुमाइश को इफ्तिताह कियो। तकरीब को मकसद तलबा ते माशरा में बेदारी फैलानो है। तालिब इल्मा ने इक़दाम वर पुलिस को शुक्रिया अदा कियो। इस मौका पर पुलिस का डायरेक्टर जनरल नीलन परवात ते दिगर सीनियर अफसर भी मौजूद था। को शुभारंभ किया गया है और ये 3 दिन तक चलेगा। ओके, बोला घर आ जाएंगे। कॉलेजेस के बच्चे और तमाम स्कूलों के बच्चे यहाँ आए हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद यही था कि बच्चों को अवेयर करना और पूरी सोसाइटी को अवेयर करना, न्यू क्रिमिनल लॉज जो आए हुए हैं इसके बारे में इनको अवेयर करना और इनको बताना कि जो न्यू क्रिमिनल लॉ है इसका मुद्दा और मकसद क्या है। इसका मुद्दा और मकसद यही है कि लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक एंड वाइट, मैन एंड वुमेन, चाहे कोई भी है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई भी इसमें आए, लॉ सबके लिए इक्वल है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सज़ा मिलती रहेगी। अगर पिछले जो IPC थे या CRPC थी
तो अब उसको रिप्लेस करके आज BNS और BNSS लाया गया है, जिसमें ये बताया गया है जो कानून पुराने थे उस पुराने कानून को मिटाकर अब जो नए कानून लाए हुए हैं, नई धाराएं बनाई गई हैं कि लॉ से बढ़कर कोई भी नहीं है। जो भी जिसका दोषी पाया जाएगा उसको बिल्कुल सज़ा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस को हमारी तरफ से सल्यूट है कि उन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जिस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़ करने से तमाम बच्चों को, तमाम सोसाइटी को इस बात का पता चल जाए कि नए जो कानून है उससे क्या क्या हो सकता है, उनसे कौन कौन सी सज़ा हमें मिल सकती है और हम कानून से बच नहीं सकते हैं। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं JK पुलिस का, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। गंदियाई सेंटर फॉर पीस एंड कन्फ्लिक्ट ने जम्मू यूनिवर्सिटी का हेल्थ सेंटर के नाल मिल गए सेवा पर्व पहल का एक हिस्सा का तौर पर खून की कमी की स्क्रीनिंग वास्ते एक हेल्थ कैंप को इनका कियो। सेवा पर्व कोऑर्डिनेटर ने दस्यो के प्रोग्राम के तहत 3 सरगर्मी मुनक्कद की गई हैं। खून को अतियो कैंप खून की कमी की स्क्रीनिंग ते मंशियाती पाक हिंदुस्तान ने फरोग देने वाला NSS का रजाकारां के जरिए एक स्टेट पला उन्होंने इस गल पर जोर दियो कि वे इस तरह का इक़दामात को मकसद कम्युनिटी सर्विस के जरिए शख्सियत की नशो नमा ना फरोग देना है। प्लस नोडल ऑफिसर हूँ यूनिवर्सिटी में सेवा पर्व की। अब सेवा पर्व के अंडर हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं ऑन कैंपस। हमने पिछले दिनों डोनेशन ड्राइव लगाई थी NSS ऑफिस ने इन कोलैबोरेशन विद ऑफिस ऑफ कन्वीनर NSS कैंपस यूनिट्स, और आज हम यहाँ 3 एक्टिविटीज़ हो रही हैं सेवा पर्व के अंडर। एक हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है जो NSS करवा रहा है, दूसरा गांधीयन स्टडी सेंटर और हेल्थ सेंटर मिलके हेल्थ कैंप लगवा रहे हैं, और तीसरा ये NSS के वॉलंटियर्स हैं जो आज नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं यहाँ पे नशा मुक्त भारत के ऊपर। तो क्या मैसेज रहेगा इन सब चीज़ों के? देखो सेवा पर्व में ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू डिफरेंट मैसेजेस हैं। ये ड्रग वाला मैसेज भी है, डोनेशन वाला भी है, प्लस आपका विजिट टू ओल्ड एज होम्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि सेवा पर्व के अंदर जो एक्टिविटीज़ रखी गई हैं ये कहीं ना कहीं हमारे युवा लोगों को जागरूक करने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए कि जो एक NSS का भी मोटो है कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी थ्रू कम्युनिटी सर्विस। तो सेवा पर्व में भी जो ये एक्टिविटीज़ आप देखोगे ना, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी सर्विस की ही बात करती हैं। जी, मेरा मानना है कि सन 47 में तो भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन एक बार फिर हमारी आज़ादी खतरे में है, और इस बार खतरा हमें किसी विदेशी ताकत से नहीं है, नशे से है। जो समाज नशे को, अश्लीलता को, जिस समाज के संगीत, जिस समाज का सिनेमा इन सब चीज़ों को कूल माने, उनका आचरण करे, उनको आदर्श माने, और दूसरी ओर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे वीर हैं, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, बलिदान दिए, उनकी आदर्शों को घिसा पिटा और पुराने समय का जो है माने, वह समाज का पतन निश्चित है। अतः हमें आवश्यकता है कि हम पुनः एक बार उन आदर्शों का पुनर्मूल्यांकन करें, आत्ममंथन करें, और इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को जानें कि हम किस प्रकार से इस बुराई से, इस नशे की बुराई से अपने देश को मुक्त कर सकते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के भगत सिंह के सपने का भारत बना सकते हैं और एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। साबका वजीर एजाज अहमद खान की निगरानी में गुज्जर ते बकरवाल सभा ने आज शुपियांगा सर्किट हाउस में एक कम्युनिटी बेदारी प्रोग्राम को इनकाद कियो, जिसमें खाना बदोश आबादी ना दरपेश हकूक ते चैलेंजा पर तवज्जो मरकूज की गई। एजाज खान ने तालीम, सेहत की देखभाल, रोड कनेक्टिविटी ते रोजी रोटी का मौका तोड़ी रसाई ने यकीनी बनाने वास्ते हुकूमत माशरा की मुश्तरका कोशिशों पर जोर दियो। जबकि DDC कैलर फजलदीन देदर ने कम्युनिटी का मसाइल ना तमाम फॉर्म्स पर चाण की यकीन दहानी कराई ते फलाई स्कीमा ना मजबूत बनाने पर जोर दियो। बारे में उनको अवेयरनेस और उनके मामलात को किस तरह लाइन अप किया जाए ताकि ये भी इस मुल्क की तामीर तरक्की के लिए और इसकी बेहतरी के लिए अपना एक रोल जो है वो अदा कर सकें। आज यहाँ पर शुपियाँ में हमारा इजलास चल रहा है जिसमें हम अपनी ज़िला कमेटी बनाएंगे और बाकी चीज़ें तय करेंगे कि यहाँ पर जो मामलात हैं वो कहाँ तक हैं, किस हद तक हैं और किस हद तक सरकारी तौर पर उनको एड्रेस किया जा रहा है। हमारी गुजर कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है जो कि ये 2002 में इसकी बुनियाद संग बुनियाद हाजी बुलान खान ने रखी, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। इसका मकसद यही है कि हमारे लोगों को अवेयर करना, सियासी तौर अवेयर करना, या हमारे लोग जितने भी गवर्नमेंट के हकूक़ हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जो हमारे लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, हमारा यही मकसद है।
जो हमारी कम्युनिटी की अगर देखा जाए वो उसमें बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा हम देख लें फॉरेस्ट राइट एक्ट जो गवर्नमेंट ने एक इम्प्लीमेंटेशन उसकी की है, वो दफ्तरों में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, कहीं ग्राउंड पे नहीं हुई है। उन सब चीज़ों के लिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा था। सेवा पखवाड़ा 2025 का एक हिस्सा का तौर पर गवर्नमेंट ITI डोडा माइक हुनर की नुमाइश से मुजाहिरा को इनकाद किया गया, जियां बक स्कूलों का तालिब इल्मां ने पेशावराना तजारत का बारे में जानकारी हासिल की। स्टार्स ने इलेक्ट्रिकल वर्क, कंप्यूटर एप्लीकेशंस ते दीगर तकनीकी महारतां जैसा शोबा में अमली महारत की नुमाइश की, जड़ा हथ ते सीखण का मौका फराहम करें। इस तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ACR डोडा ते साबका काउंसलर रमेश कुमार ने शिरकत की, जिन्होंने नौजवानों में हुनरमंदी ना फरोग देने ते कैरियर की तैयारी वास्ते इस इकदाम की तारीफ की है। खुद हाथ से जो हम बनाते हैं वो चीज़ें स्टॉल पे हमने यहाँ पर लगाई हुई थी। डिफरेंट कलर उसमें स्कूल्स आए, यहाँ के ITI के बच्चे थे, उन्होंने देखा, उनको हमने दिखाया कि हम ये चीज़ें कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। उन सबको अच्छे से ब्रीफ करके खोल के हमने दिखाया उनको, जैसे हमने पहले उनको बनाया है, उसके बाद उन सबको मतलब वर्क में उनको लाया है, वो सब उनको हमने यहाँ पर दिखाया। आज हमारा यहाँ ITI में आना हुआ, यहाँ पर हमने बहुत सारे स्किल्स के बारे में देखा। जैसे कि पहले हमने प्लम्बिंग के बारे में देखा, प्लम्बर के बारे में इन्होंने हमें दिखाया, इलेक्ट्रिशियंस के बारे में इन्होंने हमें दिखाया, और भी बहुत किस्म के लाइक सिविंग, स्टेनोग्राफर। और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ आकर, कैसे हम अपने घर में अगर हमारा कोई बल्ब ख़राब हो जाता है कैसे हम उसे खुद से जुड़ा सकें। और आज हमारा आना यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि जो सेवा पखवाड़ा वो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, और हमें बहुत खुशी हुई यहाँ आकर कि हमारे स्कूल वालों ने हमें यहाँ पर लाया। थैंक यू। जम्मू का बाउफोर्ड में वाकया बावे वाली माता मंदिर में नवरात्रि को पहलो त्याड़ो बड़ी अकीदत के नाल मनायो गयो, ता भगवती देवी को आशीर्वाद हासिल करने वास्ते बड़ी तादाद में अकीदतमंदा ने मंदिर को दूर कियो। मता सारा अकीदतमंदा ने अपना यकीन को इज़हार करता हुआ क्यों कि देवी ने हमेशा मुश्किल समय में जम्मू की हिफाजत की है। ऑपरेशन संदूर के दौरान पाक भारत जंग जैसी माजी की मुश्किलात को जिक्र करता हुआ अकीदतमंद ने उसकी इलाही ताकतवर जोर दियो। देखिए, पवित्र पूजनी शारदीय नवरात्रे हैं। माँ शैलपुत्री बैल पे सवार होकर आज समूचे अपने भक्तों को आशीर्वाद देने हेतु प्रकट होते हैं और साक्षात माता के दर्शन होते हैं। और ये बावे वाली माता का हमारा पवित्र स्थान है। इस माँ ने, इस स्थान ने सदैव समूचे जम्मू की हमेशा से सुरक्षा की है। कैसा भी कठिन परिस्थितियों में दौर से जम्मू गुजरा हो तो माता रानी के आशीर्वाद से ही ये जम्मू हमारा ना सिर्फ फला फूला है बल्कि आगे भी बढ़ा है। और आज भी आप देख सकते हैं कि सभी के चेहरों पे रौनक है। सुबह सुबह आज प्रातःकाल लोग स्नान करने के पश्चात पहला प्रयास यही था कि माता के दर्शन करके तो माता का आशीर्वाद लिया जाए। ये नवरात्रों का पवित्र दौर है। इस दौर में समूचा जम्मू कश्मीर, समूचा राष्ट्र, समूचा भारत जो है माता रानी का आशीर्वाद से आगे बढ़े बुढ़े। और मुझे लगता है कि एक विश्वास जो है सनातन में और भी मजबूत हो जाता है जब नवरात्रों में हमारा समर्पण जो है माँ के प्रति, अपने देवताओं के प्रति और भी मजबूत होता है। हम जो बहुत शुभ दिन मानते हैं कि जो माँ की रीत होती है हमारी नवरात्रे का दिन करते हैं। ऐसे तो लोग जो साल का एक दिन मनाते हैं, जब साल का नवा दिन आता है बोलते हैं कि है जो एक नवा साल चढ़ा है, मुबारक है। लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म है हमारा साल तो आज चढ़ता है नवरात्रों में। जब पहला नवरात्रा होता है हमारा साल शुरू होता है ब्राह्मण का। जो धर्म है हमारा, मैं यही कहूँगी हमारे जो धर्म में है हमारी जो माता जी है, माँ बाबे वाली, जहाँ वैष्णवी है, चंडी काली, तीन हैं। ये तीनों का एक ही रूप है। इसकी साक्षात पूजा कीजिए और साक्षात नवरात्रे में अपनी माँ की घर में जोत बत्ती लगाएंगे तो कुछ भी दुर्घटना नहीं हमारे गांव में होगी। जी सर, क्या मैसेज रहेगा आपका? सर मैसेज मेरा यही है कि नवरात्रों में भगवती का गुणगान करें, महामाई के चरणों में आएँ, अपनी हाजिरी रखें, माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सर। तो साथ में जब भी कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम हमारे जम्मू शहर में पड़ती है तो भगवती अपने भक्तों का पूरा साथ देती है। ऐसी आज तक जितनी भी
परेशानियां या आफदाएं जम्मू शहर पे आई हैं, चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर ही ले लो या फिर कोरोना वायरस के टाइम पे या फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वार में जब जब भी परेशानी हुई है तो भगवती ने अपने जम्मू शहर की पूरी रक्षा की है, अपने भक्तों का पूरा साथ दिया है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ सर। आज का गुजरी शुमारा बस इन जमात लिबानिया ना दियो इजाजत, रब राखो।